बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। आज मुनफरिद स्टाइल के साथ वर्ब की एक्सरसाइजेज लेके मैं पेश हाजिर हुआ हूं और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर वर्ब की एक्सरसाइजेज अपलोड करें। ये कंपोजिशन की बुक आपकी पेज नंबर 163 पे स्टार्ट होती हैं। 5 और 6 एक्सरसाइजेज हैं वर्ब की। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दो वाली एक्सरसाइजेज, टाइटल यही है लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट की हैं, याद रखिएगा, या पास्ट सिंपल की भी हो सकती हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी हैं, मगर एक्सरसाइज वही प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस वाली है। तो डियर व्यूअर्स, मैंने एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने ये एक वीडियो बनाई है और ऑप्शन जो है मोस्टली इसमें से मैंने वही ली हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में होते हैं। बिल्कुल वही बोर्ड वाले मैंने पेपर में से उठा के आपके ABCD ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं थोड़े की पॉइंट्स बताता हूं आपको कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके की पॉइंट्स क्या हैं जी। फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूजुअली वर्ड यूज होता है एक सेंटेंस में, ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, डेली। इसी तरह एवरी डे के साथ साथ एवरी नाइट, एवरी मिडनाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी नून, एवरी आफ्टरनून, कुछ भी। इसी तरह से सेल्डम इसी तरह इन समर, समर का मतलब कोई भी मौसम, समर, विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, तो इसका प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसी तरह एक नेवर वर्ड होता है, अक्सर फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है। और इंग वाली फॉर्म जो ING वाली फॉर्म, इसके अलावा अच्छा फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ लगती है। मॉडल वर्ब जितने होते हैं फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, मगर इंग वाली फॉर्म जो है वो हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी के साथ, या फिर इंग वाली फॉर्म के की पॉइंट्स एट प्रेजेंट सेंटेंस में यूज होता है। नाउ, NOW, नाउ यूज हो जाता है, दीज डेज यूज होता है, स्टिल, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, नाउ अ डेज। याद रखिएगा ये की पॉइंट्स हैं जो इंग वाली फॉर्म लेकर आते हैं। अब हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। पहला है जी, रोशाना टेक्स हर मील्स इन द आफ्टरनून। रोशाना सिंगुलर था इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ SES का इजाफा। यहाँ पे रोशाना टेक कभी भी नहीं लग सकता, रोशाना के साथ टुक कभी भी नहीं है, टेकन नहीं लग सकता क्योंकि रोशाना सिंगुलर है। और हैव कभी नहीं लगता, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, वैसे गलत। और हैव टेक थर्ड फॉर्म हैव के साथ लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं, लिहाजा ये ऑप्शन ही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट है जो मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, याद रखिएगा राइज वर्ब इसमें दिया है, तो राइजेज ये एक किस्म का ना यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये प्रेजेंट में ही गिने जाते हैं। और एक चीज बताऊंगा, ये दोनों ही सेंटेंसेस, बल्कि ये तीसरा भी जो नीचे आ रहा है, ये तीनों ही फर्स्ट 3 सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कई दफा आ चुके हैं। तो सन राइजेज इन द ईस्ट है, राइज नहीं हो सकता, हैव राइजन, क्योंकि सन के साथ हैज लगता, हैव लगता ही नहीं है। और राइजिंग इंग वाली फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर तो है नहीं, लिहाजा ये गलत हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद है जी, शी हैज लर्नड हर लेसन। हैज यहाँ पे आया हुआ था और हैज हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म लगता है, लिहाजा अंडरस्टूड है कि लर्न थर्ड फॉर्म थी, यही लगनी थी। लर्न्स एस वाली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और इंग वाली फॉर्म लग ही नहीं सकती। आगे गर्ल्स वॉज वर के साथ इंग वाली फॉर्म याद रखिएगा, गर्ल्स वर सिंगिंग, डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही सिंगुलर है, प्रेजेंट की एक्सरसाइज है, लिहाजा ही स्पीक, और एस के साथ एस लगता है स्पीक के साथ, क्योंकि ये पीछे सिंगुलर है, इसका नाउन प्रोनाउन ही, तो ही स्पीक्स द ट्रूथ याद रखिएगा। ही के साथ स्पीक नहीं लगता, हैव स्पीक होता ही नहीं है, हैव स्पोकन होता है, हैव स्पोकन है तो ही के साथ हैव नहीं लगता, लिहाजा ये भी गलत हुआ। उसके बाद है जी, इट डैश इन विंटर। अब मैंने आपको की पॉइंट बताया था, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर, ये वाला की पॉइंट है। इन यानी मौसमों के साथ हमेशा प्रेजेंट होता है, तो इट रेन्स इन विंटर फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और फर्स्ट क्योंकि इट है पीछे, मौसम के साथ इट लगता है, बारिशों के साथ इट लगता है, लिहाजा इट रेन्स
एस सिंगुलर के साथ इजाफा, इट रेन्स इन विंटर। डियर स्टूडेंट 6 सेंटेंसेस के बाद आगे चलते हैं। इस पूरे आपको मैं इस क्या कह रहे हो जी, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड थर्ड इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। और ये आपके 5 मार्क्स 9 10 में पेपर MCQs के होते हैं, याद रखिएगा। और वैसे ओवरऑल किसी भी NTS कोई देना हो, कम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, इंग्लिश का पोर्शन वर्ब का जहाँ पे भी आएगा इंशाल्लाह ये वर्ब आपको काम आएंगे वहाँ। उसके बाद दे डैश हार्ड ऑल द डे, दे वर्क हार्ड, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे वर्क हार्ड ऑल द डे, वो सारा दिन मेहनत करते हैं। अब ऑल द डे प्रेजेंट में ही होता है, साफ जाहिर है, और वर्क फर्स्ट फॉर्म ही लगनी थी। वर्क्स दे के साथ एस लगता नहीं है। वर्किंग इंग वगैरह फॉर्म IS-MR के बगैर नहीं आती कभी भी अकेली। शेल वर्क दे के साथ तो लगता ही विल है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो दे वर्क हार्ड ऑल द डे ही बेस्ट ऑप्शन था, जो सी वाला था। उसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट, इस तरह का मैं पहले भी बता गया हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद जनाब आई डैश माई मील्स एट नाइट, आई के साथ डू लगता है, नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट टेक। आई के साथ कभी भी डज नहीं लगता, ही शी सिंगुलर के साथ डज लगता है, आई के साथ डू, ये बेस्ट था। एम नॉट तो हो ही नहीं सकता, एम के साथ तो इंक वाली फॉर्म लगती है, और हैव नॉट टेक, हैव के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लग ही नहीं सकती, ये भी गलत। लिहाजा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था, डू नॉट टेक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, हमेशा याद रखिएगा। प्रेजेंट में डू हेल्पिंग वर्ब है, और डू जब भी आए तो फर्स्ट फॉर्म आती है, SES वाली फॉर्म भी नहीं आती, गलत। वेंट सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, और यहाँ पे एवरी डे भी की पॉइंट है प्रेजेंट का, याद रखिएगा। उसके बाद इट इज आ गया तो इंग वाली फॉर्म आएगी, ये अंडरस्टूड है। इज, एम, आर, वॉज, व, जहां पे भी आएंगे इंग वाली फॉर्म लेके आएंगे। अब इट इज रेनिंग, हाँ एक चीज है, अगर आप यहाँ पे एक चीज और बताता जाऊं, ये मैंने ऑप्शन लिखा इट इज रेन्ड। अब अगर एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो इट इज रेन्ड भी सही है, इट इज रेन्ड भी सही है, लिहाजा ये सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही है। मगर आपको ये ऑप्शन में कभी भी नहीं, मैंने दिया आपको समझाने के लिए, कभी भी ऐसे नहीं आपको देगा वो। हाँ ऐसे हो सकता है कि इट हैज रेन्ड दे दे यहाँ पे, या कुछ और दे दे। आप इट हैज रेन्ड, या इट के साथ में चले हैव लिखता हूँ, हैज भी लग सकता है वैसे तो, इट हैव रेन्ड मैंने लिख दिया। अब ये ऑप्शन 100% गलत हो गया, लिहाजा ये लग ही नहीं सकता, इट इज रेनिंग ही होगा, क्योंकि एक्टिव है, पैसिव तो है नहीं। हाँ बाज़ औक़ात वो पैसिव पूछता है, मगर याद रखिएगा फिर इंग वाली फॉर्म इट इज रेनिंग नहीं होगा, रेनिंग नहीं है तो फिर रेंड सही था जो मैंने पहले लिखा हुआ था। उसके बाद द बॉयज आर है तो इंग वाली फॉर्म है जी, द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल, IS-MR के साथ इंग वाली फॉर्म अंडरस्टूड है, ये निहायत आसान सेंटेंसेस। आर दे सिटिंग आइडल, फिर भी आर के साथ इंग वाली फॉर्म। शी डैश हर कैट वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बारहा पेपर में आ चुका है जी, 9th में खसूसी और 10th में अमूमी, ये कई दफा आया हुआ है। शी लव्स हर कैट वेरी मच, शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस का इजाफा, शी लव्स हर कैट वेरी मच। इज लव तो होता ही नहीं है, इज के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। लविंग है तो पीछे हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं, IS-MR, और अकेला लव शी के साथ नहीं, फर्स्ट सिंगुलर के साथ एस का इजाफा होता है या ES का, तो शी लव्स वाला बेस्ट था। आगे ही गो टू स्कूल एवरी डे, सॉरी ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब ही सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ SES वाला फॉर्म और इसके साथ ES लगा हुआ है। उसका रीजन के बाज वर्ब के एंड पे अगर CH, SH, XO, SW ये आ जाए तो हम ES लगाते हैं, फिर S नहीं लगाते। ये भी गो O आया हुआ था, O की वजह से ES लग गया, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, और ये प्रेजेंट का की पॉइंट भी एवरी डे साथ आया हुआ, याद रखिएगा। आगे इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट की पॉइंट मैंने आपको बताया था, एट प्रेजेंट इंग वाली फॉर्म का ये की पॉइंट है, तो इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, याद रखिएगा जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, 17 के बाद 18 पे, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने इसी वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करनी है जी। दे
टेक टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मैंने बताया था, एवरी के साथ कुछ भी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का की पॉइंट है, तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म दे टेक टी एवरी मॉर्निंग। अब दे के साथ सेकंड फॉर्म टुक टी एवरी मॉर्निंग, उधर एवरी मॉर्निंग है तो ये गलत है, टेक टेक्स लग नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा, क्योंकि पीछे प्लूरल है दे, और हैज टेकन, दे के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता, लिहाजा टेक ही बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। अब गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है और ऑलवेज की पॉइंट भी है, मैंने आपको बताया था कि 90% ऐसे ऑलवेज प्रेजेंट में यूज किया जाता है, वो हमेशा सच बोलता है, तो वो सॉरी, गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे हमेशा मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे वर्क ही बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ ये एक प्रोवर्ब है, मैं आपको पहले भी बता गया हूँ, सिंगुलर अर्थ भी लगा हुआ है तो अर्थ के साथ एस ई एस का इजाफा, तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व नहीं लग सकता, इंग वाली फॉर्म तभी होगी जब पीछे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो मौजूद नहीं है, गलत। और हैव, अर्थ सिंगुलर के साथ हैव लगता ही नहीं, ये भी गलत, लिहाजा ये बेस्ट ऑप्शन था रिवॉल्व्स। आगे जनाब, शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जी, इंग वाली फॉर्म हमेशा लेके आता है, और ये सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बारहा पेपर में आया हुआ है। शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट, शी लर्न फ्रेंच नहीं, शी हैज लर्न भी नहीं, गलत, एम लर्निंग भी नहीं हो सकता, शी के साथ तो इज लर्निंग होता है वैसे भी, और याद रखिएगा हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी गलत, शी लर्न हो नहीं सकता, शी लर्न्स, चलो प्रेजेंट भी होता तो एस लगता, तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता था, मगर वो भी नहीं है, लिहाजा इज लर्निंग। और याद रखिएगा अगर एस भी लग जाता है, फर्ज करें ऑप्शन में मैं ये लगाता हूँ, ये ऑप्शन है, फिर भी इज लर्निंग याद रखिएगा, उसका रीजन एट प्रेजेंट की पॉइंट है इंग वाली फॉर्म का, ये भी एस भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, अगर दोनों भी हों तो। हाँ, इज लर्निंग है ही नहीं, कुछ और है, फिर लर्न्स भी हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट तो है। उसके बाद नेक्स्ट 22 सेंटेंस, दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। यहाँ पे दे के साथ डू नॉट डू नेगेटिव सेंटेंस है, एक जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो डू है वो मेन वर्ब है, डू डिड डन, जिसकी मेन वर्ब थर्ड और सेकंड फॉर्म, डू फर्स्ट है, डिड सेकंड और डन थर्ड फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट। दे के साथ डज कभी भी नहीं लगता, गलत है जी, ही शी इट सिंगुलर के साथ डज होता है, आई वी यू दे जमा के साथ डू होता है, और इज नॉट तो कभी भी नहीं, क्योंकि इज नॉट के साथ तो इंग वाली फॉर्म, आर नॉट के साथ भी इंग वाली फॉर्म, ये दोनों गलत, लिहाजा दे डू नॉट डू ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद 23 सेंटेंस, शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। अच्छा, यहाँ पे इज सिंगिंग और सिंग्स भी लग सकता था, मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, शाहिदा सिंग्स अ सैड सॉन्ग टुडे भी हो सकता था और इज सिंगिंग भी हो सकता है, मैंने इज सिंगिंग दिया, बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बोर्ड में ये आया हुआ भी था एक दो और यही ऑप्शन थे, मैंने वही उठा के दे दिए जनाब। उसके बाद जी, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ऑलवेज की पॉइंट भी बताया था मैंने, और ये प्रेजेंट है, वैसे भी वो हमेशा घर लेट आते हैं, तो दे के साथ कम लगेगा फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ एस ई एस वाली फॉर्म लग नहीं सकती, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म कभी होती नहीं, आर के साथ तो इंग वाली फॉर्म, और हैज कम, दे के साथ हैज लगता ही नहीं, हैव लगता है, लिहाजा ये गलत, तो बेस्ट ऑप्शन इज कम, डी वाला, डी ऑप्शन डी। उसके बाद है जी, जिसे आप अल्फा बीटा और पता नहीं डेल्टा शायद बच्चे बोलते हैं। उसके बाद शी डैश इंग्लिश नाउ, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, नाउ इज अ की पॉइंट, नाउ जब भी आएगा याद रखिएगा, और ये बड़ा अहम सेंटेंस है, ये वाला भी, और इसके बाद 27 नीचे आ रहा है वो वाला भी, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, नाउ की पॉइंट है इंग वाली फॉर्म का, यही लगना ही लगना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हाँ, शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ अगर आता है और ये वाला नहीं तो फिर वो मे बी, मगर बेस्ट ऑप्शन इज स्पीकिंग है, याद रखिएगा, अगर स्पीक्स भी आया हुआ है तो गलत, इज स्पीकिंग है तो बेटर, नाउ है ही की पॉइंट इंग वाला, याद रखिएगा। उसके बाद है जी, शी स्पीक्स इन क्वाइट वेल, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, ये हो सकता था, ये है 100%, शी स्पीकिंग गलत, हाँ शी इज स्पीकिंग इंग्लिश क्वाइट वेल होता तो बेटर था वो भी, मगर यहाँ पे स्पीक्स ही बेस्ट है जो आपके सामने मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, नाउ इज अ की पॉइंट ऑफ इंग वाली फॉर्म, अब इंग वाली फॉर्म हमेशा नाउ के साथ आती है, लिहाजा द बेबी इज क्राइंग इज द बेस्ट ऑप्शन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आया हुआ है जनाब, क्राई, क्राइंग, हैज बीन क्राइंग हो सकता है, मगर अगर सीन्स फॉर का पीछे इस्तेमाल होता तो
जैसे द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर मिल्क, यहाँ पे फॉर 2 days आता है या कुछ और, यहाँ पे ये सिंस फॉर वाला फॉर नहीं है, याद रखिएगा, ये प्रपोजिशन है। उसके बाद आगे जनाब 28 है, दे डैश टू स्कूल स्लीप एट 10। अब दे गो टू स्लीप एट 10, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दे के साथ एस वाली फॉर्म नहीं, दे के साथ इंग वाली फॉर्म नहीं, और दे के साथ एम तो लगता ही नहीं है, लिहाजा ये भी गलत। तो दे गो टू स्कूल एट 10। ओके जी, नेक्स्ट हसन, आपको समझ आ रही है? गुड हो गया जनाब, एक्सीलेंट स्टूडेंट। उसके बाद है जी ही डैश मी वेटिंग, ही डज नॉट कीप मी वेटिंग। ही के साथ डज लगता है, याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, ही के साथ डू लग ही नहीं सकता। ही इज नॉट कीप तो होता ही नहीं, इज नॉट कीपिंग होता है, ये तो मुमकिन नहीं, और एम नॉट भी कीपिंग होता है सॉरी, ये भी मुमकिन नहीं, लिहाजा सबसे बेस्ट डज नॉट कीप, ही डज नॉट कीप मी वेटिंग। और ये भी 12 पेपर में आया, याद रखिएगा 29 सेंटेंस भी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब, 30 सेंटेंस है। 30 है जी, शी इज डैश फॉर लंदन टुमारो। अच्छा, ये सेंटेंसेस तीनों ये एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ पे एक नोट भी उन्होंने दिया हुआ है कि बाज फ्यूचर इवेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं। मतलब अब यहाँ पे टुमारो की पॉइंट है फ्यूचर का, याद रखिएगा। ऑन संडे की पॉइंट है फ्यूचर का, नेक्स्ट वीक की पॉइंट है फ्यूचर का। मगर बाज ऐसे होते हैं सेंटेंसेस जो प्री प्लान्ड होते हैं, उनके साथ आप प्रेजेंट इज एम आर और इंग वाली फॉर्म लगाते हैं, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। बाज प्री प्लान टास्क है ये, यानी शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो, ये वो प्री प्लान था, उसने पहले से प्लान बनाया हुआ कि लंदन जाना ही जाना है, इसका मतलब वो कल लंदन जा रही है। अब शी इज लिविंग, और वैसे भी पेपर में याद रखिएगा इज आया हुआ है साथ, तो आपको वैसे भी याद है कि इज के साथ तो इंग वाली फॉर्म लगती है, तो शी इज लिविंग फॉर लंदन टुमारो। यहाँ पे आपने टुमारो नहीं देखना, याद रखिएगा इज को देखना है। शी विल बी लिविंग गलत हो जाएगा, और वो ऑप्शन में ही नहीं देगा। वैसे इज है और विल भी आ गया तो गलत, हाँ शी इज ना होता तो विल बी लिविंग भी हो सकता था, शी विल लीव फॉर लंदन टुमारो वो भी सही था, मगर वो ऑप्शन में उसने नहीं दिया हुआ, और ये बोर्ड में आया हुआ है कई दफा। उसके बाद दे आर डैश टू डिनर ऑन संडे की पॉइंट फ्यूचर का, मगर आर आ गया तो इंग वाली फॉर्म आएगी ही आएगी। दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे, वो संडे को शाम के खाने पर आ रहे हैं। ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापिस आ रहे हैं। ही इज कमिंग बैक, इज आ गया तो याद रखिएगा, ये मैंने आपके सामने ये बोर्ड में भी एक बार ऐसे ही आया हुआ था भुलाने के लिए। अब ही इज भी आया हुआ है और इधर इज कमिंग भी आया हुआ है, तो ये गलत है, याद रखिएगा। यहाँ पे बेस्ट क्या है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं, क्योंकि ही इज तो पहले से आ चुका है, आपने जस्ट इंग वाली फॉर्म देनी है, आपने दोबारा से इज इंग नहीं कर लेना। ही इज कमिंग तो होता ही नहीं है, लिहाजा गलत। और कम्स इज के साथ, कम इज के साथ नहीं होता इंग वाली फॉर्म, तो ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। डेयर स्टूडेंट्स, ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 थी, और ये 1 एक्सरसाइज मैंने पूरी की पूरी आपके सामने जनाब अपलोड कर दी, और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आई होगी। निहायत ही आसान मैंने बोर्ड पैटर्न के मुताबिक MCQs फॉर्म में आपके सामने ये पेश की, बिल्कुल आसानी से, और अपने इस इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन यूट्यूब चैनल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि पास्ट की है वो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। और डेयर व्यूअर्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें जनाब, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें जनाब, और अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज के साथ शेयर भी किया करें। ओके जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए जी। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।